पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए एडवर्ब में आज मैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब बता रहा हूं। ऑर्डर क्या क्या होना चाहिए, यानी क्रम क्या होना चाहिए। चलिए, ये छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के क्रम क्या होने चाहिए, किसी वाक्य में उनका क्रम क्या होना चाहिए। पहला समझिए, किसी वाक्य में एक ही साथ, किसी वाक्य में एक ही साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम किसी वाक्य में एक ही साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम आए, एक ही साथ आए तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। यानी समझ लीजिए कि कोई वाक्य आप लिख रहे हैं और उस वाक्य में दो एडवर्ब को लाना है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोनों में पहले कौन आएगा, तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। जैसे कहा जाए राधा when yesterday to कोलकाता। समझिए, और इस वाक्य को आपके सामने रख दिया जाए, ध्यान से देखेंगे। yesterday ए एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो, इससे काम होने का, संपादित होने का समय का बोध हो रहा है। ठीक है, जो पहला वीडियो दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको ये सारा दिख जाएगा कि इसको आपको पढ़ाया गया है। और ये जो कोलकाता है वह किसी स्थान का है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। और रूल कहता है कि यदि ये किसी वाक्य में दोनों एक साथ आ जाए तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। अर्थात इसको ऐसे लिखना होगा, राधा went to कोलकाता yesterday। और ये वाक्य सही होगा, इसलिए सही होगा कि यहाँ कोलकाता प्लेस को दर्शा रहा है और yesterday टाइम को दर्शा रहा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका एक वाक्य और इस पर आधारित देख लेते हैं। कंफर्म रहेंगे बाबू। और ये कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन है और एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसको कहते हैं,
और एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको कहते हैं, और उसके साथ आने वाले कितने बहुत सारे शब्दों का मैं एक लिस्ट दिया हूं उसमें, वहां आप जाकर इसको देखें। कहेंगे कि ही स्पोक एट द मीटिंग, he spoke at the meeting this morning। यहां कहें कि नो एरर। मैं बाबू क्वेश्चन ऐसे बना दिया, पहला क्वेश्चन का ए बी सी और डी। क्वेश्चन का तरीका है फाइंड आउट द एरर इफ एनी पार्ट, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। तो हम देखते हैं, कह रहा है ही स्पोक के वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है एट द मीटिंग, और एट द मीटिंग जो है कोई ना कोई जगह होगा, ये एट लगा है तो ये स्थान को बता रहा है, किसको बता रहा है, प्लेस को, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ध्यान से देखेंगे, अगला है ये मीटिंग, ए मॉर्निंग है तो दिस मॉर्निंग यानी समय को बताता है, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। और आपको सिखाया गया है कि अगर ये दोनों किसी वाक्य में आते हैं तो पहले आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस और बाद में आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ही के साथ स्पोक भी टू है, क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एट द मीटिंग भी सही है और दिस मॉर्निंग भी सही है, ये पलटे हुए क्रम में नहीं है, मैंने गलत क्रम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आया फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आया है। अतः इस वाक्य का आंसर अगर बनाना हो तो आंसर क्या होगा, दिया होगा ए बी सी और डी। हमारा आंसर होगा डी, नो एरर, यानी इस वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, तो हम डी पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे या फिर उसको राउंड घेरने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि पहला जो एडवर्ब का ऑर्डर होता है वह होता है कि किसी वाक्य में एक ही साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम आए तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और फिर बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर खूब एरर पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं, या फिर आप कोई सेंटेंस भी बनाते हैं तो जो सेंटेंस बनाते समय आपको ये केयरफुल रहना होगा कि एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम लाना हो तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को लाएंगे और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को लाएंगे। चलिए अब यहां दूसरा, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एवं एडवर्ब ऑफ मैनर तीनों एक साथ आए, तीनों एक साथ आए। अब समझिए कि कोई वाक्य लेते हैं और उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर तीनों एक साथ लाते हैं, तीनों एक साथ लाते हैं तो उनको किस क्रम में रखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उनको किस क्रम में रखते हैं, आए तो उन्हें
MPT के क्रम यानी ऑर्डर में रखना चाहिए। अब MPT क्या होता है जान लेते हैं। M बराबर एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, और P बराबर एडवर्ब ऑफ प्लेस, और T बराबर एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हमें कोई वाक्य चुनना है और उस वाक्य में एक ही साथ इनको लाना है। जैसे मैं कहूं कि he spoke, at the meeting well. He spoke at the meeting well. और मैं लिखूं this morning, और फिर लिखूं no error। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं और आपको लगता है कि ये कुछ है नहीं, इसको बहुत हम आसानी से बना भी लेंगे और बनाने का प्रयास भी करते हैं, और कभी कभी जाते हैं गलत कर बैठते हैं। ये होगा A, B, C और D। समझ सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। क्या होगा तो मैं पहले समझा दूं। एट द मीटिंग, एट द मीटिंग, ये जो एट द मीटिंग है ये क्या है, मैनर है क्या? बोलो, आप बताएंगे कि ये मैनर है। मीटिंग, एट द मीटिंग स्थान है, तो ये प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ध्यान से देखो, वेल, वेल क्या है, मैनर है। कौन है भाई? तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। पढ़िए, देखिए, आप पहला वीडियो देखिए बढ़िया से, उसमें आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में पढ़ाया हूँ, और उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैनर में यानी ढंग होता है, काम करने का तरीका, काम कैसे किया गया यह जो बता दे उसी को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और ये फिर दिस मॉर्निंग, ये भाई एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अगर हम इसके क्रम को मैनेज करें तो ये क्रम हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम, बन गया PMT। हमको बनाना क्या है, हमने क्या बताया है आपको कि यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एवं एडवर्ब ऑफ मैनर तीनों एक साथ आए तो उन्हें MPT के क्रम में लिखेंगे। और MPT का मतलब होता है M बराबर एडवर्ब ऑफ मैनर, P बराबर एडवर्ब ऑफ प्लेस, T बराबर एडवर्ब ऑफ टाइम। अर्थात यहाँ गलत है, यानी आंसर आपको मिल गया B। अगर मैं कहूँ कि चलिए आंसर तो आपने ढूंढ लिया, अगर इसको मैं कहूँ कि शुद्ध बना दो, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं और आपसे मैं कहूं कि आपको क्या करना है कि इस वाक्य को शुद्ध करना है। क्या करना है? यानी ये वाक्य गलत है और आपको इसको शुद्ध करना है। तो क्या करेंगे बाबू? बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपसे कोई कह दे इस वाक्य को शुद्ध करो, तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिख दो ही, फिर वर्ब लिख दो स्पोक। अब एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिखो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर वेल होता है, लिखेंगे वेल। अब फिर लिखेंगे एट द मीटिंग। क्यों लिखेंगे एट द मीटिंग? क्योंकि एट द मीटिंग प्लेस है, तो MP हो गया।
और दिस मॉर्निंग बैठा देंगे, दिस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि ऊपर वाला गलत हो गया और नीचे वाला सही हो गया। तो आपने देखा कि दूसरा जो क्रम मैंने आपको सिखाया कि यदि किसी वाक्य में तीनों के तीनों एडवर्ब आ जाए, यानी कौन तीनों, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए और एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, तो उन्हें हमें रखना है एम पी टी के क्रम में, जहां एम बराबर एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, पी बराबर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और टी बराबर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। चलिए फिर मैं तीसरा जो इसका पोजीशन है उसको आपको समझा दे, आगे बढ़ते हैं इसमें। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू, खूब जितना भी कॉमन एरर बनाना है इसमें खूब बनता है, खूब आपको मिलेगा हर बड़े एग्जामों में, एयरफोर्स से लेकर और एनडीए तक, छोड़िए एसएससी बैंकिंग वगैरह में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा, जब कोई एडवर्ब पूरे वाक्य को संशोधित करे, पूरे वाक्य को संशोधित करे, यानी संशोधित करे मैं बताऊं, यानी पूरे वाक्य की विशेषता बताए, संशोधित करे तो वह एडवर्ब वाक्य के शुरू में आता है। यानी किसी भी एडवर्ब से और पूरे वाक्य को आपको क्या कराना है, विशेषता उसकी बतानी है, तो आप उस एडवर्ब को वाक्य के शुरू में रखेंगे। जैसे कहेंगे सडनली, अचानक, शी विल मीट अस देयर। पूरे वाक्य को बता रहा है कि वो मिलेगी, अचानक मिलेगी हम लोगों से। मैं कहूं कि ऑलवेज, हमेशा, ही हेल्प, हमेशा ही हेल्प द पुअर, हमेशा वो क्या करता है, मदद करता है गरीबों को। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए तो पाएंगे कि ऑलवेज को हमने वाक्य को शुरू में लिखा। मैं कहूं कि लकली वी एस्केप्ड अनहर्ट, यानी भाग से ही बच गए, बिना हट हुए, बिना कहीं चोट चाट मिले, और बड़े ही आसानी से हम लोग निकल लिए। क्लियर हुआ? तो कोई भी एडवर्ब जब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करेगा तो वह वाक्य के शुरू में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसको बीच में लाएंगे तो गड़बड़ कर देगा, अंत में ले जाएंगे तो गड़बड़ कर देगा। तो ये ऑर्डर है और ऑर्डर पर काम आप कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। तीसरा, 3 तो खत्म हो गया। चौथा, इल्स
इल्स के साथ हमेशा बट, इल्स के साथ हमेशा बट एडवर्ब आता है, लेकिन देन का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे बाबू कि जब भी इल्स की बात होगी तो इल्स के साथ हम बट लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि बट न लगाकर देन लगाकर THAN या THEN भी लगाकर आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि गो एनी गो एनीवेयर, गो एनीवेयर else than पाकिस्तान, ऐसे दे दे तो ये बात गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इल्स के बाद देन नहीं आएगा, तो इल्स के बाद क्या आएगा भाई? तो बट आएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा गो एनीवेयर, कहीं भी जाओ, छोड़कर, किसको छोड़कर? कहीं भी जाओ, एल्स बट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को छोड़ो, जहां मर्जी वहां जाओ, तो एल्स के साथ हमेशा बट आता है। जैसे मैं कहूं कि कॉल हर एनीथिंग, कॉल हर एनीथिंग, उसे कुछ भी बुलाओ, कॉल हर एनीथिंग else than bitch, यानी उसको कुछ भी बुला लो बोलकर, लेकिन कुतिया मत बोलो, है ना। तो यहाँ else के साथ then गलत हो, ये बन जाएगा कॉल हर एनीथिंग, एनीथिंग, घोड़ी बुला लो, गदही बुला लो, लेकिन कुतिया मत बनाओ, else but bitch। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप सीख पा रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो इल्स के बाद हमेशा क्या लगाओगे बाबू? बट लगाओगे, लेकिन आपको फंसाने के लिए क्या किया जाता है कि इल्स के साथ देन का प्रयोग करके दे दिया जाता है। तो हमेशा केयरफुल रहेंगे। चलिए, अब मैं सिखा रहा हूं पांचवा और अंतिम, क्या है? ऑर्डर ऑफ एडवर्ब का अंतिम चीज आज आप सीखने जा रहे हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद, के तुरंत बाद, एडवर्ब के माने वर्ब के तुरंत बाद होता है या किया जाता है? होता है।
अब आपको पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब का जब प्रयोग करेंगे तो उस वर्ब के तुरंत बाद होगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। तो बाबू इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको मैं स्पेशल पढ़ाया हूँ कि इंट्रांजिटिव होता क्या है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने वाक्य के अर्थ की पूर्ति के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर मोहताज नहीं होता, यानी बगैर ऑब्जेक्ट के अपने अर्थ को पूरा करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और इस इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखो, अब मैं कहूंगा तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ब में सिखाया था जो इंट्रांजिटिव होता है। जैसे कहे कि ही डिड, है ना, काल कामली, मर गया, शांति से मर गया। तो डेड यहां इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं कहूं तो आप देखें कि यहाँ डेड जो है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद जो आया वो एडवर्ब, तुरंत बाद, इस वर्ब के तुरंत बाद। बात समझ गए। कहें ही डिसअपियर्ड, ही डिसअपियर्ड, he disappeared immediately। तो immediately एडवर्ब है और disappeared ITV है। ITV मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। she spoke, she spoke softly, सॉफ्टली हो गया। तो देखिए ये ITV है और ये जो है वो एडवर्ब है। तो यहाँ मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ यही सिखाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन रहते हैं। एयरफोर्स हुआ या फिर NDA हुआ या फिर नेवी हुआ, आर्मी क्लर्क हुए, ठीक है, SSC बैंकिंग वगैरह में भी क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो ये था आपका एडवर्ब का, यानी चैप्टर ए पढ़ेंगे जो हमने अभी सीखा, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। अगले वीडियो में आपको मैं दूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडवर्ब के प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? सम इंपोर्टेंट एडवर्ब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होगा। जितना भी इसमें पढ़ना है पढ़िए और यहीं से सारे आपके बीमारी दूर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गुड बाय।